नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी मैथ की क्लास में। क्लास 10th के लिए हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 30, 45 और 60 के लिए साइन कोस टेन क्या होंगे। जो ट्रायंगल की साइड है उनके ही रेशो है, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन 30 cos 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री। वैल्यू आपको टेबल से देखकर लिखनी है। अभी आपको ऐसे याद हो तो ज्यादा अच्छा है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 भी 1/2 प्लस साइन 60 देखें, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 30 की वैल्यू भी √3/2। बस अब इसे सोल्व करें। 1/4 प्लस ये √3 इंटू √3, ये आपका हो गया 3, 2 दूनी 4। जब आप इसे हल करते हैं तो 4 एक जैसा डिनोमिनेटर है, हर एक जैसा होने पर सीधा से कैसे जमा हो जाएगा, 4/4। उत्तर कितना आया? 1। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। इस तरह से आप करते हैं। एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB 5 सेंटीमीटर, एंगल AC भी 30 डिग्री। BC और AC की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ आप कोई भी ऐसा ट्रायंगल बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल, ABC B 90 डिग्री, 90 डिग्री पर B लिखें, A और C आप कहीं भी लिख सकते हैं। AC B 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है। तो जैसे कि हम जानते हैं BC और AC बताना है। AB गिवन है 5 और क्या दिया हुआ है, बस इतने से काम चल जाएगा। तो एक साइड जो गिवन है, दी हुई है, और दूसरी साइड वो जो हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे BC, ये BC है, ये AB। तो ये किसका अनुपात हुआ? कोण की सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर लंब, कोण के साथ वाली भुजा एडजेसेंट साइड आधार यानी कि बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस, ये किसका रेशो है? याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेंजेंट थीटा। तो P/B परपेंडिकुलर बेस क्या हुआ? टेंजेंट थीटा। तो हम लिखेंगे tan 30 इन ट्रायंगल ABC। tan 30 मतलब tan C डिग्री जो आपका एंगल है, ये होगा परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन बेस BC। tan 30 की वैल्यू यहां से देखें 1/√3। ये आपको लिखते लिखते स्वयं याद हो जाएगी, आपको इसकी चिंता नहीं करनी। AB गिवन है 5 सेंटीमीटर, BC आपको फाइंड आउट करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा। तो BC गुना 1 BC, √3 गुना 5 तो 5 गुना √3 सेंटीमीटर। तो इसे ऐसे कैसा आप लिख देंगे। ये आपका हुआ BC की लेंथ। और क्या बताना है? AC आप लेंथ बताएंगे। AC है परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज, या आप लिखेंगे बेस के साथ हाइपोटेन्यूज, किसी के साथ भी ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो कितना हो गया? 5। और AC आपको फाइंड आउट करना था और साइन 30 आपको गिवन है। तो ये आपका ऐसा लिख जाएगा पूरा। साइन 30 1/2 AC 5 अपॉन AC। Therefore, AB को 5 लिखा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। AC बराबर 5 दूनी 10। और क्योंकि वो सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में। इस प्रकार आप AB और AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और सवाल करें। tan A प्लस B बराबर दिया है √3, tan A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3 where 0 डिग्री लेस देन A प्लस B लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन जो A प्लस B का मान है वो 0 90 के बीच में, 90 भी हो सकता है। ये आपका एक टेक्निकल लाइन है। 10th क्लास में सारी वैल्यू वैसे 0 से 90 तक की होती है, लेकिन यहाँ तो पूरा एंगल का जो सम है कोण A प्लस B वो भी आपका 90 डिग्री तक नीचे है। A और B के मान आपको ज्ञात करने। आइए देखें, tan A प्लस B √3। √3 कब होता है tan के? देखें tan की टेबल में, ये 60 डिग्री पर होता है। तो यहाँ इस वाले समीकरण से हम क्या लिखेंगे? यहां से लिखें tan A प्लस B इज इक्वल टू
√3 मतलब tan 60 डिग्री। एक समीकरण बनी। यहां से देखें ये tan के साथ एंगल है, ये भी tan के साथ एंगल है। इट मीन्स ये वैल्यू इक्वल होने का मतलब हुआ हो ना हो a प्लस बी का मान 60 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से आपको एक समीकरण मिल जाएगी। एक और समीकरण लेते हैं दूसरी, वो यहीं से आपको मिलेगी। tan a माइनस बी 1/√3। इसका मतलब 1/√3 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/√3 tan 30। तो जहां 1/√3 है इस वाले के साथ यहां हो जाएगा tan 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ a माइनस बी बराबर 30। एक समीकरण आपको ये मिली। तो आप इसको पहली लिखें, यहां दूसरी कोई भी आप लिख सकते हैं। तो a माइनस बी 30, a प्लस बी 60 डिग्री के साथ है। डिग्री आप जरूर लगा के रखें। अब ये सीधा आपका हो गया सिंपल इक्वेशन का सवाल, लीनियर इक्वेशन। इस तरह से आप यहाँ सोल्व करेंगे। a माइनस बी 30, a प्लस बी 60। आइए यहां कर लेते हैं। a माइनस बी 30, a प्लस बी 60, दोनों को ऐड करें, एडिंग। तो आप ऐड करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2a 60 और 30 90 ऑन एडिंग। और a आपका हो जाएगा 90/2 45 डिग्री। सिंपल। a की वैल्यू 45 आई, 45। यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या इसे माइनस करेंगे तब भी आप निकाल सकते हैं कि इसमें से माइनस करें तो ये 30 और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। हमें a और b ही बताना था, तो a 45 है, b आप कहीं भी मान रख के भी कर सकते हैं। a का मान यहां रखें 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। देयरफॉर आप यहां से लिख सकते हैं b बराबर 60 माइनस 45 15 डिग्री लगाना याद रखें। तो a का मान 45, b की वैल्यू 15 डिग्री। है आसान, बहुत ही आसान से सवाल है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। आइए एक और सवाल करते हैं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री, secant 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। वैल्यू आपको याद है, टेबल आपकी बनी हुई है, आप वहां से भी लिख सकते हैं। तो tan sin 30 का वैल्यू 1/2। सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना। tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60। कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। इसका उल्टा 2/√3। नीचे सीकेंट 30, सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का। कॉस 30 कितना होता है? जो साइन 60 होता है, मीन्स √3/2। तो √3/2 का उल्टा 2/√3। कॉस 60 जो साइन 30 होता है, ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। कॉट 45 भाई जो 10 हुआ। ठीक है, ऐसे चेक करें। ये 2 3 आप एलसीएम लें तो 2 और √3 ये आपका एलसीएम हो गया। लघुत्तम समाप्त करते हैं। यहाँ ऐसे कैसा 1 है लेकिन √3 से मल्टीप्लाई, ऐसे थोड़ा सिंपल कर रहे हैं। ये पूरा 2√3 आप यहाँ लिखें, माइनस यहां से आप डिवाइड करेंगे, बचेगा 2 2 2 जा 4। ऐसे ही नीचे आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम में 2√3। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे √3 से तो आपके पास 2 आएगा। 2 2 जा कितना हुआ 4, प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो ये फैक्टर बचता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज √3, प्लस ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका सरलीकरण करते हैं। अब यहाँ भी 2√3 है, यहाँ भी 2√3, आप ये आराम से ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास बचेगा ये वाला नंबर जिसे आप ऐसे कैसे लिखें, √3 प्लस 2√3 कितना हुआ 3√3 माइनस 4, यहां 2 और 1 3√3 प्लस 4। कहने को यहां आप छोड़ सकते हैं। और भी सरल करना है तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण आप ये कर सकते हैं। तो आइए यहां से हर का परिमेयकरण करें। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो जो भी यहाँ नंबर होता है उसी को दोबारा लिखते हैं। बीच में जहां प्लस का साइन है वहां माइनस, ऐसे ही ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपके ऊपर देखिए क्या हुआ, a माइनस बी, इसको आप लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, ये हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ऐसे आप सरल करते चले जाएंगे। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप उसे आसानी से धीरे धीरे आराम से करें। अब यहां जब आप सोल्व करेंगे, a स्क्वायर 3 तिया 9, 9 तिया 27, प्लस बी स्क्वायर 4 चौक 16, माइनस
2ab, तो 2 चौके 8, 8 तिया 24√3। ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। यहाँ स्क्वायर का मतलब है 3 गुना 3, और ये भी 3 हो जाएगा। रफ में देख सकते हैं आप, जब आप ऐसे 2 बार गुना करेंगे तो ये 3 गुना 3 9, और ये √3 गुना √3 3 हो गया। तो 9 तिया 27, जो हमने वहां लिखा था वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, माइनस 4 चौक 16। तो इस प्रकार आप इसे करेंगे तो यह हल हुआ 27 10 37, 37 और 6 43, माइनस 24√3 अपॉन 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो इस प्रकार ये जहां तक सोल्व हो सकता है वहां तक ऐसे सिंपली आप कर सकते हैं। ये इसका उत्तर है। इस सवाल में हमें बताना है सही आंसर कौन सा है। सही विकल्प चुनना है 2 tan 30, 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की फिर से 1/√3, इसका होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे, ये हुआ 2/√3 अपॉन यहां सोल्व करें 1 माइनस 1/3, 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1 अपॉन 3, 3 में से 1 गया 2/3। आप इसे थोड़ा सरल करें। ये जो भाग वाला नंबर है, जब यहाँ गुना लिखेंगे तो उलट के आप लिखते हैं 3/2, ये रूट में था तो 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ 3/√3। जिसे आप सरल करके लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 बार √3 से गुना, 1 बार √3 से भाग। तो ये बनेगा आपका, यहां से कैंसिल तो करने का फायदा नहीं है, आप इसे लिखें 3 गुना √3 बटे ये हो गया 3, जो कट के आ गया √3। अब देखें √3 इनमें से किसका उत्तर हो सकता है। cos 60 और sin 60 या sin 30 में कहीं भी √3 नहीं आता, तो आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। आपको याद भी है tan 60 क्या होता है, √3। तो √3 क्योंकि tan 60 की वैल्यू है, इसलिए हम लिखेंगे इसका आंसर सी है बहुत ही आसान। आइए एक और सवाल करें। ये सवाल हमें दिया हुआ है, ये सेम वैसा ही सवाल है जैसे आप अभी कर चुके हैं। तो साइन दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है, ये तकनीकी है, टेक्निकल लाइन है, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। हम 11th क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप आराम से देखें कि दोनों की वैल्यू मिला के 0 और 90 के बीच में, 0 से बड़ी होगी, 90 भी हो सकती है, 90 डिग्री और 90 से कम। ए और बी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन में है। आइए देखें, अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको खाली आंसर लिखना, आप जैसे भी करें वो भी बात करेंगे। अदरवाइज 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा सोल्व ऐसा करें, साइन a माइनस बी, जैसा अभी आपने किया था। 1/2 कब होता है, साइन पर 30 पर। इसका मतलब यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, तो हो ना हो ये एंगल की वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। बस आप यहां से लिख देंगे a माइनस बी 30 डिग्री। इसी प्रकार आप यहाँ का लिखेंगे cos a प्लस बी कितना है, हाफ। तो यहां से देखें cos a प्लस बी, वो भी हाफ है। cos हाफ कब होता है, 1/2 कब होता है, cos साइन 30 पर होता है, तो cos 60 पर होता है। यस, बिल्कुल सही जवाब, ऐसे ही आपको याद रखना है। यहां आपके पास हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक समीकरण आपकी ये हुई, एक समीकरण ये। आइए इन दोनों को हल करें। ये सीधा रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन जैसा आसान सा सवाल बन जाएगा। आप एक बार इनको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, या जिस भी मर्जी से आप विधि से इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमने ऐड किया 2a 60 और 30 90 डिग्री। a बराबर हुआ 90/2 45, और a का मान किसी भी एक समीकरण में यहाँ रखने पर, समीकरण 2 से a का मान रखें तो 45 जमा b बराबर 60। तो यहाँ से b की वैल्यू हुई, ये डिग्री जरूर लिखते रहें, 60 डिग्री घटा 45 डिग्री, तो बराबर उत्तर आया 15 डिग्री। इस प्रकार आप a और b के मान निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं ये 2 सवाल। cos 45, जैसा कि आप जानते हैं cos 45 1/√2 अपॉन secant 30, जो cos 30 है उसका रेसिप्रोकल। cos 30 क्या होता है, जो sin 60 है। अगर आपने सिर्फ sin की वैल्यू याद रखी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अभी आप टेबल में से भी देख सकते हैं, secant 30 मतलब cos का रेसिप्रोकल। cos 30 क्या होता है, जो sin 60 होता है √3/2, तो उसका उल्टा हुआ 2/√3।
इस तरह से एक ही वैल्यू से आपका काम चल जाएगा। कोसेक 30 साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2 उसका उलट ये हो गया। तो आपके पास हुआ 1/√2 और यहाँ ये नीचे एलसीएम ध्यान रखना 2 × 2 4 नहीं कर देना ऐसे। हाँ, नीचे जब आप एलसीएम निकालेंगे तो √3, तो यहाँ पर होगा 2 प्लस √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई 2√3। इस तरह से आप हल करेंगे तो ये होगा 1/√2 अपॉन 2 + 2√3 अपॉन √3। इतना ही। अब इससे थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा, गुना करते समय ये ऊपर और यहाँ ये 2 + 2√3। और ज्यादा हल करेंगे तो आप लिख सकते हैं √3 × √3 और यहाँ सोल्व करें √2 × दिस 2√2 प्लस √2 × ये हो गया √6। ये देखिए 2 10² 45 1 प्लस cos² 30। cos 30 होता है जो sin 60 हो, √3/2 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू ऐसे आप देख के लिखेंगे। sin 60 आपके पास होता है फिर से √3/2। तो cos 30 भी sin 60 के बराबर होता है। sin से 60 खुद ऐसा है तो सिंपल सेम एक जैसा नंबर हो गया, ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया 2। ऐसे कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 1 + tan² 30 इसका होल स्क्वायर। तो ये बना 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, जिसे आप लिख सकते हैं 2/√3 अपॉन 3 एकम 3 और 1 4/3। इसे हल करने के बाद ये जो डिवाइड वाला है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर 3/4 हो जाएगा। यहां हल करते हैं 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4। पर इस तरह से आपको कोई वैल्यू याद नहीं आती कि कौन से की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहां आप पाते हैं और यहां ये कैंसिल हो जाएगा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 30 sin 60। यस, ये होता है sin 60। तो जो भी 4 विकल्प आपके पास होंगे उसमें से sin 60 पर आप टिक कर देंगे। इस तरह से ये वाले क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और करते हैं अभ्यास। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते।